रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। एक खिड़की खुली और फौरन बंद हो गई। स्टैब्लिशमेंट से राब्ता बहाल होने के आरजूमंद पहले हंसे फिर रोए। ठीक 4 दिन बाद गुज़िश्ता एक साल से जेर समात 190 मिलियन पाउंड यानी कि 70 अरब रुपए करप्शन केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया मोहतरमा को सजाएं दे दी गई। करप्ट प्रैक्टिस और इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल की जमानत दुरुस्त साबित खान से सादिक और अमीन का टाइटल छीन लिया गया। सवाल ये है कि रिलीफ की बातों के बीच इस फैसले की मंतक क्या है? क्या कोई ऐसी कुव्वत है जो सियासी पार्टियों के दरमियान मुज़ाकरात को डीरेल करना चाहती है? हुकूमती जमात के रहनुमा और हुकूमती मुज़ाकराती टीम का हिस्सा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे। सुन ले क्या कहते हैं। फौरी तौर पे सर, क्या आप समझते हैं कि इन मुज़ाकरात से कोई वे आउट निकल सकता है? यकीनन मुज़ाकरात इसीलिए होते हैं कि रास्ता निकाला जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं रास्ता कोई न कोई निकालें। बहुत अच्छी बात है अगर इरफान सिद्दीकी मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं तो, मगर ज़रा एक निजी प्रोग्राम में उनका एक और बयान भी देख लें जिसमें वो पानी पीटिया पर केसेस बनाने की धमकी दे रहे हैं। ये बयान भी आपको सुनवा देते हैं। वो संदूक जिस पे अभी हमने ताला लगाया हुआ है, ये संदूक की भी हमने नहीं खोली, टॉप सिटी की भी हमने नहीं खोली, और उनके पोस्ट यूनिफॉर्म जो एक्टिविटीज़ है वो भी हमने नहीं खोली। वो भी हम नहीं अगर खोल सकते तो कोई ना कोई खोलेगा और कभी ना कभी खोलेगी। दोनों जमातें मुज़ाकराती अमल के दौरान खामोशी के बजाय मुख्तलिफ सियासी महाज़ाराई के इक़दाम में मसरूफ़ अमल नजर आती हैं। दोनों जमातों के रहनुमा अक्सर जुमलों के तबादले और इल्ज़ामात में मसरूफ़ अमल हैं। अमरीका के दारुल हुकूमत में इमरान खान और ओसामा बिन लादेन की तस्वीर से मज़ीद डिजिटल तशहीरी मुहिम जारी है जो इमरान मुखालिफ अमरीकी सियासी कारकुन कर रहे होंगे और मौलाना फजल रहमान भी इन बयानात में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और KPK की हुकूमत की नाकामियों और अमन व अमान खासतौर पर कुर्रम के वाक़यात के हवाले से और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की करप्शन और कमीशन के इल्जामात भी आयद कर रहे हैं। क्या कहा मौलाना फजल रहमान ने, आइए वो भी सुनते हैं। देखिए, मसला ये है कि हमें कुछ चीज़ें जो है वो बनज़र इंसाफ हमें देखना चाहिए। इस सूबे में हुकूमत की कोई रिट नहीं है, जैसे यहाँ हुकूमत है ही नहीं, और कुछ लोग हैं जो कुर्सियों पर बिठाए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ। अब सवाल ये है कि मौलाना साहब तो PTI के साथ मिलकर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करने वाले थे। अब अचानक ये क्या हो गया कि इस किस्म के बयानात देने शुरू कर दिए उन्होंने। दूसरी जानिब हुकूमत ने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है। PTI मुतालबात पर जवाब तैयार कर लिए गए हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब कहते हैं कि 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। दूसरी जानिब आज ट्रंप की तकरीफ हलबरदारी है और इसमें पाकिस्तान से कौन जा रहा है कौन नहीं, इसके हवाले से भी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं वीर जी कोहली साहब, है मामले खुसूसी वज़ीर सिंध के पीपल्स पार्टी से। आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ सेंटर फलक नाज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहूँगी मैडम। मेरे साथ रमेश सिंह अरोड़ा हैं, सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के मुस्लिम लीग नून के, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं सेंटर फलकनाज साहिबा की तरफ जाती हूँ। सेंटर फलकनाज साहिबा, एक खिड़की खुली फिर बंद हो गई। इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बहाल होने के आरजूमंद थे, फिर हुआ, फिर बंद हो गया। ये हो क्या रहा है? और दूसरी जानब 190 मिलियन पाउंड अब हुकूमती जमातें इस बात पे मुबज़्ज़िर हैं कि जी 70 अरब रुपए की करप्शन आपने की है, क्योंकि अब तो केस का फैसला आ गया है, सादिक और अमीन का टाइटल भी छीन लिया गया है। क्या कहेंगे अब आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी चैनल की वसातत से मैं ये बताऊं, जहाँ तक अलकादी ट्रस्ट का जो फैसला आया है, मैं इसमें सिर्फ इतनी सी बात करूंगी कि अगर सीरत नबी के इंस्टीट्यूट बनाने पे अगर
इतना बड़ा सज़ा देते हैं तो ये सब कुछ हुकूमत के एमा पे हुआ है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम लोग अदालत जा रहे हैं, इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और हम आइन और क़ानून की पैरवी करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कि हमें उससे अदालत से इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिल जाएगा। हमें इसका ये जो केस का फैसला आना था इसका हमें पहले से पता था, क्योंकि जो केस अदालत पे चल रहा था तो उसके बारे में पहले से आके या इनके जो वज़रा है वो पहले से बयान दिए थे कि खान साहब को इस केस में सज़ा देना है। हमें इस चीज़ का पता था। हम पहले से पिछले 1.5 साल से मेरा लीडर इमरान खान जो है क़ानून और आइन के जो उसमें रह के जितने भी केसेस है वहाँ से वो बरी हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है इस केस में भी वो बरी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया है। मैं वीर जी कोहली साहब आपकी तरफ आऊँगी। वीर जी कोहली साहब, ये जो सारा मामला हो रहा है, पीपल्स पार्टी सबको चीज़ों को कैसे देख रही है? एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी तरफ आपकी हुकूमती जमात जिसके साथ आप बैठे हुए हैं, तीसरी तरफ ऑपोजिशन। आप कैसे देख रहे हैं तमाम मुज़ाकरात को? पीपल्स पार्टी क्या समझ रही है? आप समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है? शुक्रिया रिदा सैफी साहबा। देखें, सबसे पहले तो ये कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन है जो मुज़ाकरात चाहता है। हमारे नून लीग के साथ सख्त इख्तलाफात रहे मुख्तलिफ अदवार में, मोहतरमा के दौर से लेके अभी तक। अब उनका अपना सियासी मौक़िफ़ है, हमारा अपना रहा है, फिर भी हम अलाई भी रहे हैं साथ साथ। लेकिन कुछ दौर में जब हम एक दूसरे के सख्त मुखालिफ थे, उसके बावजूद जब बैठना पड़ता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल वैल्यूज़ को सामने रखते हुए बैठना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने साथ बैठे और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे मुआहदे भी हमारे लीडरान के बीच में हुए। ये होना पड़ता है और करना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह की संजीदगी दिखानी पड़ती है सियासत में। ये जो जमात है अब समझ नहीं आती कि इन पे तनकीद करें या अफसोस करें या इनकी दुख में शामिल हो जाएं, क्योंकि एक जो खिलाड़ी होता है ना, उसकी बचपन से परवरिश ये होती है कि आपने जाराना अंदाज में खेलना होता है। तो इनकी आप सियासत देखें, आप टॉक शो बैठेंगे फिर भी आप जाराना अंदाज में आपको हाथ पाँव मारने के वहाँ पे आ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने पे आ जाएंगे। आप सियासी जलसों में देखें तो वहाँ पे गाली गलौज की बात करेंगे, तंज करेंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, इस्लामी टच देने की बात करेंगे। फिर आप सोशल मीडिया पे देखें, जो सबसे बहुत अच्छी गाली दे सकता है वो इनका सबसे टॉप लेवल का लीडरशिप है या उनका एक्टिविस्ट है। और एक बंदा था जो प्रोग्राम बढ़ गया तो वो लीडर बन गया इनका। तो एक जुमले पे किसी आपके इनके लीडर के अंदर संजीदगी नहीं आएगी, क्योंकि जो लीडर होता है ना, उसके फॉलोअर्स उसके बयानात को, उनके रवैये को फॉलो करते हैं। ये जब 2014 में जब वो धरना लगा के बैठे हुए थे ना, उस वक्त भी आप देख लें उनकी सारी स्पीचेस, जब उनको कहीं से फ़ोन आता था, एम्पायर से फ़ोन आता था, तो वो एकदम से खुशी से नारे मार के कह रहा अभी जा रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद तख्ता उलट के वापस आएंगे ये वो। तो वो सारा वहाँ से लेके आज तक अभी ये मुज़ाकरात के लिए बात करते हैं, और फिर जब किसी और का फ़ोन आ जाता है, किसी से बात होती है, मुलाकात होती है, तो सारे वो डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं उनको छोड़ के उनके पीछे भाग पड़ते हैं ताकि हमें फिर बैसाखी मिल जाए और हमें कहीं कहने किसी की कुर्सी पे बिठा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये संजीदगी, इनको ये इस तरह की गैर संजीदगी जो रवैया है वो इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये कहीं के नहीं रहेंगे। इस तरह इनको संजीदगी दिखानी पड़ेगी पॉलिटिकल फोर्सेज के साथ। ऐसा नहीं है कि आप करप्शन करें 190 मिलियन पाउंड की और फिर आप मुकद्दस नाम के पीछे देखें। हम तो मुकद्दस नाम नहीं, मुकद्दस नाम के पीछे आपको करप्शन की इजाजत नहीं है। आप कोई भी मुकद्दस नाम हो, कोई भी अच्छा काम हो, इंसानियत का काम हो, मजहब के नाम पे कोई चीज़ हो रही हो, मुकद्दस नाम के कोई चीज़ हो रही हो, लेकिन उसके पीछे आप करप्शन नहीं कर सकते। आप सियासत कर रहे हो और फिर गैर सियासी काम नहीं कर सकते। आप वही हैं जो आज आप रोना रो रहे हैं। आप वही हैं जो कह रहे थे कि जो एक सियासी कैदी था जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहा था, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था आसिफ जरदारी साहब जो जेल में था, तो ये अमेरिका जाके कहते थे कि हम वापस जाएंगे और जेल के अंदर जो पंखे लगे हैं वो भी उनको निकाल के लेंगे। तो इनका इस तरह का रवैया, और जब फिर उन पर आती है तो फिर इनको डेमोक्रेसी याद आती है, और फिर बीच में किसी और का सिग्नल आ जाता है तो फिर सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस को भूल के उनके पीछे भागदौड़ पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए अफसोस का मकान है कि आप इस तरह गैर सियासी फोर्सेस के पीछे और तवक्का रख के पीछे बैठे हुए हैं कि जिस तरह उनको पहले 2018 में लेकर आए थे, इस तरह कोई और आए और बैसाखी में उठा के आपको कुर्सी पे बिठाए। अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के और संजीदगी के साथ, ऐसा नहीं कि आप उनके साथ 2-3 मीटिंग आपकी चल रही हो और बीच में कोई और आपको सिग्नल या कोई और मीटिंग आ जाए तो आप कहें कि वाह वाह जी वाह वाह, सब कुछ हो गया, रास्ते बहाल हो गए, रास्ते खुल गए,
और फिर सारे पॉलिटिकल फोर्सेस को छोड़ के, आप पार्टीज़ को छोड़ के आप शॉर्टकट पे निकल जाएं। मैं समझता हूं कि इनको अपने सोच पे, अपने रवैयों पे रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक हो गया है। मैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब की तरफ आऊंगी। रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। रमेश सिंह अरोड़ा साहब, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसमें हम बार बार देखते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसी में हुकूमत ने ज़राए जो बता रहे हैं कि ये तैयारी की है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे नहीं, और पीटीआई के मुतालबात पर जवाब भी तैयार हो रहा है। आप भी बड़े क्लोज हैं लीडरशिप के, वन ऑफ द क्लोज पीपल। तो क्या चल रहा है? ये जो मुज़ाकरात अब तक दिए गए हैं, उसमें जो TROs की बात अगर कर लें, और जो रिटन में तहरीरी मुतालबात दिए गए हैं, कि उसके जवाबात में क्या कमीशन नहीं बनाया जाएगा, और कमीशन अगर नहीं बनाया जाता तो उसकी क्या पर्टिनेंट एक जो है वो रीज़न हो सकती है? जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मुझसे पहले जो हमारे भाई हैं पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ी डिटेल से और बड़ी जामिया और मुफस्सल जवाब दिया है। देखिए, हम जो जमहूरी लोग हैं, हम तो हमेशा बात करते हैं कि जो भी मसाइल हैं उनका हल बातचीत से होना चाहिए, और मुज़ाकरात हमारी जमहूरियत का एक हुस्न है। आपका जब भी डेडलॉक होता है तो डेडलॉक का सलूशन हमेशा मुज़ाकरात होता है, बट मुज़ाकरात के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है, और वो बुनियादी ज़रूरत है आपकी नीयत की। और आप अगर इस नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हो कि आपको हल निकाला और आपको सलूशन निकाला, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ये हो कि आपने मुज़ाकरात जस्ट फॉर द सेक ऑफ, आपने उसमें से निकालना कुछ नहीं है, और आपकी एक अपनी रिट लगी हुई है और आपने उसी रटी रटाई जो तकरीर आपने वो पढ़ ली है, तो फिर मुज़ाकरात का हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल मुज़ाकरात अपनी जगह पे, लेकिन जो 9 मई के वाक़यात है वो अपनी जगह पे। जो मुल्क दुश्मन जो सरगर्मियां हुई, जो इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ, जो कुछ शोधा के पुतले जलाए गए, हम उनको भी तो माफ नहीं कर सकते ना। तो जब मुज़ाकरात होंगे तो मुज़ाकरात के अंदर वो लोग जिन्होंने ऐसे घिनौना काम किया है, जिन्होंने रियासत के खिलाफ एक मुहाजराई की और रियासत को जिस तरीके से उन 5-6 दिनों के अंदर रियासत को बिल्कुल बेयारो बंदगार छोड़ दिया और रियासत के इदारों को क्वेश्चन किया, और फिर लोगों को खासकर फोर्सेस के ऊपर डंडे बरसाए गए, वो तो एक सजा का जो अमल है वो तो साथ चलता रहेगा। और फिर उसके बाद आपने जो करप्शन के आपके ऊपर चार्जेस हैं, जो आपने करप्शन किए, आप राग अलापते रहे कंटेनर पे खड़े होके पार्लियामेंट के अंदर कि हम बड़े पाक पवित्र हैं, लेकिन उसके बाद जो फरा गोगी का जो गठजोड़ आया और फिर जो बाकी चीजें सामने आई और फिर जो 190 मिलियन बॉन्ड का भी फैसला आया, तो ये तो आपको जवाब देना पड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पोलिटिकल पार्टी है, और मेरा ख्याल में से तमाम पोलिटिकल पार्टी जैसे पाकिस्तान के अंदर सियासत में है, वो चाहती है कि हम बैठ के बातचीत के जरिए इसका हल निकालें। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि दूसरी तरफ से संजीदगी दिखाई जाए। ये ना हो कि एक टेलीफोन कॉल पे लमलेट हो जाए, फिर आके बाहर आके आपको और बातें करें, तो ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा जी। अच्छा, ये जुडिशल कमीशन ना बनाने की बात हो रही है, इस पे भी थोड़ा सा बता दें, जो मेरा सवाल था। देखिए, जुडिशल कमीशन किसके लिए बनाना है, मुझे ये बताया ना, जुडिशल कमीशन किसके लिए? इन्होंने 190 मिलियन करप्शन की है, कोर्ट में प्रूव हो गया, कोर्ट ने उनको सजा दी है। जो 9 मई के वाकया था, 9 मई और 26 नवंबर पे बात हुई है उसमें जी। सॉरी, 9 मई और 26 नवंबर। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, 9 मई की अब तो सजाएं मिलना शुरू हो गई ना। अब कौन सा जुडिशल कमीशन, अब तो सजाएं मिलना शुरू हो गई। अब तो भुगते, जो इन्होंने किया धरा है उसकी अब सजाएं मिल रही है, उसको भुगते। तो ये चीजें ऐसी है कि जो आपने अब जब रियासत के खिलाफ आपने मुआवजा शुरू की थी, रियासत को आपने जहाँ पे लाके खड़ा कर दिया था, जहाँ पे दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया, अब वो तो आपने जो किया उसका तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप तो जाए लोगों के सामने और कानून के, आप जाए कानून के कतारे में पेश हो। अगर आप बेगुनाह है तो आप लोगों को बेगुनाह प्रूव करें, अगर आप गिल्टी है तो आप तैयार हो उसके लिए सजा करिए। ठीक है, कौन सा जुडिशल कमीशन? ठीक है। सेंटर फलकनाथ साहिबा, आपकी तरफ आऊंगी वापस। सेंटर फलक, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी और नून लीग का भी। जुडिशल कमीशन ना बनाने की बात की जो वजूहात पेश करी हुकूमत, वो कह रही है कि अब 9 मई के वाक़यात के हवाले से तो उस केस में तो आपको सजाएं हो रही हैं लोगों को, तो अब जुडिशल कमीशन बनाने का क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी, ये दोनों मेरे भाई जो बात कर रहे हैं, इररेलीवेंट बात जो कर रहे हैं, हम सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं जी। ये 9 मई 9 मई, ये 9 मई के बेनिफिशरी कौन है? ये दोनों के जो है अपनी मफाद के लिए ये पार्टी इकट्ठे हुए हैं
और ये करप्शन की बात करते हैं, ये तो क़यामत की निशानी है। मैं इनकी बातों के जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझती हूँ। जहाँ तक जो वो है हमारी जो मुज़ाकराती टीम मेरे लीडर खान साहब ने बनाए हैं, वो पाकिस्तान के मफाद के लिए और पाकिस्तान के अवाम की खातिर उन्होंने बनाए हैं, ठीक है जी। इसको ये लोग हमारी कमज़ोरी ना समझे। अगर ये जो मुज़ाकराती कमेटी नाकाम हो जाता है ना, तो इससे पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये लोग जो है, इनके पास क्या है, हमारे मैंडेट चुरा के ये लोग बैठे हैं। पिछले 3 साल से ये लोग जो है हुकूमत पे है, इनकी कारकर्दगी सबके सामने है। ये तो कठपुतले हैं, ये जो वज़ीर आज़म है और इनके जो जितने भी पार्लियामेंटेरियन जो बैठे हुए सारे कठपुतले हैं, और ये अवाम समझदार हो गए हैं, ये इनके बातों में नहीं आना है। 25 करोड़ अवाम जो है वो खान साहब के साथ है। खान साहब जो है अवाम के रोमांस है और उनके दिलों में बसता है। इन्होंने बहुत कोशिश की, हर कंधे इस्तेमाल किए, इनके लिए जुडिशरी में खिलवाड़, आइन में खिलवाड़ किया गया। इसके बावजूद भी इन लोगों की कारकर्दगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो, चाहे वो नून लीग हो, सबके सामने है जी। ये मैं इन बातों को इनके साथ मतलब बहस करना नहीं चाहती हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मेरा लीडर जो है, इनके लीडरशिप की तरह ये नवाज शरीफ जिस तरीके से एनआरओ लेकर बाहर गए, और बाहर से जो एनआरओ लेके मुशर्रफ के ज़माने में इनके लीडरशिप आए थे, सारे सबके ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता है, माजी सबका हमें पता है जी। जहाँ तक इमरान खान की बात है, इमरान खान का सब जानते हैं, पूरे दुनिया जानते हैं। पाकिस्तान को लोग पसंद किस लिए करते हैं, पाकिस्तान के लोग जो बाहर मुल्क में हैं और जितने भी मतलब पूरे दुनिया में लोग, इमरान खान एक लीडर भी नहीं है, वो इंटरनेशनल हीरो भी है, वो लोगों के दिलों में बसता है। इन्होंने छिपे, हम नहीं, ये लोग कहते हैं 9 मई किया को किसने है वो भी हमें पता है, उसका फ़ायदा भी किसको हुआ ये भी हमें पता है। और फिर ये जो चलो 9 मई हो गया, ठीक है, इसके बाद ये जो 26 नवंबर में जो वाक़या, गोली किसने चलाई, किसकी हुकूमत थी, 13 हमारे वर्कर शहीद हुए, हमारे जो वर्कर्स है वो मिसिंग है, और कितने लोग हमारे जेलों में हैं, ये कौन कर रहा है, ये सब हमें पता है, आवाम को पता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इन दोनों भाइयों के साथ मैं बहस करूँ बेसारू सपा ये लोग बोल रहे हैं। इनका जो है एजेंडा अलग है, अपने मफाद की खातिर ये इकट्ठे हुए हैं। इनकी हुकूमत का भी हमें पता है और मैं इस पे बात करना नहीं चाहती हूँ, ये सारी दुनिया को पता है जी। अच्छा, जुडिशल कमीशन नहीं बनता अगर, जैसे कि हुकूमत कह रही है सेंटर साहिबा, तो फिर आप ऑपोजिशन का क्या लाएअमल होगा अगला? देखिए जी, जुडिशल कमीशन जो है खान साहब डे फर्स्ट से कह रहा है पीटीआई इमरान खान पीटीआई, जो हमारा लीडर इंस्ट्रक्शन देगा वो हमारे जो कमेटी के जो मेंबरान है वो उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। मेरा लीडर डे फर्स्ट से यही कर रहा है। ये कमीशन इसलिए बनाया है, ये जो 9 मई में जो हमारे वर्कर्स जेलों में हैं, और 9 मई के बाद जितने भी हमारे लीडरशिप जेलों में हैं, इसके बाद 26 नवंबर को जो कुछ इन्होंने किया, गोलियां चलाई, जिस तरह करबला का मैदान इन्होंने बनाया था डी चौक को, यहाँ पर जितने भी शुहदा है और जितने भी हमारे वर्कर 26 नवंबर में भी जेलों में हैं, उसके लिए उसने जुडिशल कमीशन का कहा। वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा है, वो कहता है कि मैं पहले मेरे जो जितने भी वर्कर्स हैं उनकी रिहाई वो चाहते हैं। और अगर ये लोग, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग मुज़ाकराती, इनके जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम जो है ये संजीदा है। अगर ये संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं किया तो खान साहब ने 31 जनवरी का डेडलाइन दिया है, उसके बाद जो है, मैं तो मुज़ाकराती टीम में नहीं हूँ, तो जो हमारे जो मुज़ाकरात टीम में जो लीडरशिप है वो खान साहब से मिलेंगे, उसके बाद फिर वो अपनी आइंदा लाए अमल का ऐलान करेंगे। ठीक है, वीर जी कोहली साहब आपकी तरफ आऊंगी। वीर जी साहब, क्या वाकई आप भी समझते हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी भी समझती है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए, और जुडिशल कमीशन अगर बनता है तो क्या फ़ायदा नहीं होता इससे हुकूमत और ऑपोजिशन को, दोनों को? मैं ये समझता हूँ कि जब पीटीआई या इनके बारे में जब बात करें तो उससे पहले उनका बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले जब भी इनके फेवर में फ़ैसले आते हैं तो फिर ये वाह करते हैं, और जब इनके मुखालिफ फ़ैसले आते हैं, ये तो पाकिस्तान की तारीख़ की ये पहली हुकूमत थी पीटीआई की जिनके वफाकी वज़रा, कानूनी वफाकी वज़रा ने जजेस के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और एक फ़ैसला था उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और कहा था कि ये जो जज हैं जिन्होंने फ़ैसला किया उनका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं, वो पागल हैं। तो ये एक सरकार ने, एक गवर्नमेंट ने अपनी रियासत के एक जुडिशरी के खिलाफ, तो ये अगर उसके बाद फिर आपने देखा कि लंदन में जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह अटैक हुआ, तो अगर ये जुडिशल कमीशन बने, जो मर्जी बने,
इनको अपनी फेवर के फैसले चाहिए। अगर इनके फेवर के फैसले नहीं होंगे तो ये जजेस को गालियां देंगे, अटैक कर देंगे। जिस तरह उन्होंने जब ये अपोजिशन में थे तो उन्होंने पीटीआई पे अटैक किया, उन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया, और जब हुकूमत में आए तो उसके बाद भी जब इन्होंने इनके फेवर में फैसला नहीं आया तो उन्होंने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको गाली गलौज किया। और अब ये क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर हमारे फेवर में नहीं, अब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के मफाद के लिए खड़ा हुआ है हमारा कप्तान, लेकिन वो जब उसके फेवर में कोई बात नहीं होती तो वो कहता है कि आईएमएफ को खत लिख देता है, एक सूबे की हुकूमत खत लिख देती है कि हमारी हुकूमत को, यानी कि पाकिस्तान को आप क्या कहते हैं कि वो ना दें, पैसे ना दें। और फिर ये कहते हैं कि हम तो सिविल नाफरमानी जो है वो मुल्क के खिलाफ बगावत होती है, तो आप तो मुल्क के खिलाफ बगावत कर रहे हो, फिर आप कौन सा पाकिस्तान के मफाद की बात करते हो, अवाम के मफाद की बात करते हो, कि जुडिशल कमीशन मानने की बात करते हो। ना इन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसलों को माना है, जब जो इनके फेवर में आता है वो हल्के इनके लिए वाह फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त, और जो इनके मुखालिफ आते हैं वो चाहे इलेक्शन कमीशन के फैसले हों, वो असेंबली के फैसले हों, चाहे वो जुडिशल कमीशन के या जजेस के फैसले हों, जुडिशरी के फैसले हों, जो इनके फ़ायदे में है वो चीज़ वाह है, ज़बरदस्त है। वो कोई भी करे, पॉलिटिकल करे, नॉन पॉलिटिकल करे, जो मर्जी करे, इनको शॉर्टकट चाहिए। और जो इनको गुड टू सी नहीं कहता उनको ये गालियां देंगे, उन पे अटैक करेंगे। अब इसमें दो बातें ना बताएं मुझे, जो मेरा सवाल है उसका भी जवाब दें कि देखिए ना, एक तरफ हुकूमत यानी कि आप तो फिर पीपल्स पार्टी भी यानी कि इट्स ऑन द सेम पेज विद द नून लीग, यानी कि यही बात है कि जुडिशल कमीशन वो मना कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि ठीक है नहीं बने। क्योंकि देखिए अगर नहीं बनता तो फिर बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं आज, और अभी जैसे सेनेटर फलक साहबा की भी बात रही है कि इमरान खान साहब ने कहा 7 दिन में कमीशन नहीं बना तो फिर हम चौथी मीटिंग नहीं करेंगे, और मुज़ाकरात में यानी कि अगेन अल्टीमेटली डेडलॉक आएगा। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है पीटीआई की, इस हकीकत से आप इनराफ भी नहीं कर सकते, उनको वोट मिले, लोगों का एक एतबार है, सारी चीज़ें। हैविंग सेड दैट, अगर आप नहीं बनाते जुडिशल कमीशन और ये मुज़ाकरात नहीं फुलफिल होते, उस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं निकलते और डेडलॉक आता है, तो फिर क्या होगा ये बताइए। सीधी बात है कि इनको संजीदा होना पड़ेगा, और ये जो इधर उधर के शॉर्टकट और आगे पीछे घूमने के और देखने के बजाय इनको एक डायरेक्शन का तयन करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन का तयन करें और उसमें संजीदगी दिखाए। अब इन पे भरोसा की बात नहीं है ना, कि भरोसा आप एतमाद डेवलप करवाएं, आप संजीदगी दिखाएंगे तो एतमाद डेवलप होगा। जब एतमाद डेवलप होंगे तो ये डेडलॉक भी खत्म हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा और कमीशन भी बन जाएगी। लेकिन मसला ये है कि उससे पहले इनको संजीदा होना पड़ेगा और एतमाद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप पे एतमाद नहीं रहा लोगों को। आप एक दिन एक बात करते हो, बीच में किसी से अगर जाते जाते कहीं मीटिंग हो जाती है तो आप कहते हैं बस बस सारा कुछ हो गया जी, मुबारक। तो ये रवैया आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद डेडलॉक खत्म हो सकता है और बातें हो सकती हैं। हम इसके हक में हैं कि किसी भी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के ये इस तरह की जो जहां पे डेडलॉक होता है रास्ते निकलने चाहिए और निकलने चाहिए। लेकिन इस तरह इस रवैये के साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रास्ता निकलेगा। इनको पहले सबसे पहले रवैये दुरुस्त करने पड़ेंगे और संजीदगी से एतमाद दिलाना पड़ेगा। ठीक है, संजीदगी से एतमाद और रवैया सही करना पड़ेगा। रमेश सिंह अरोड़ा साहब की तरफ आऊंगे। रमेश साहब, सरदार साहब जी, सरदार साहब, अब आपने सेनेटर फलक साहिबा की तो बात सुनी, दूसरा आपने एक अनाउंसमेंट किया है, आज मैं देख रही थी वफाकी हुकूमत ने कहा है कि जी 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की मनाने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ पीटीआई ने भी 8 फरवरी को यौम स्याह की कॉल दी हुई है। अब अगैन सवाल ये है कि अगर एक तरफ मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं होते, दूसरी तरफ इस तरह की कॉल्स आने लगती हैं क्लैश करती हुई, तो फिर अगैन where we are standing, where is the जो कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, where we lies that? तो मैडम आपको मैंने जिस तरह पहले अर्ज की, तो आपको इनकी नीयत का तो अंदाजा हो गया कि हुकूमत वक्त जो एक दिन को सेलिब्रेट करना चाहती है। 8 फरवरी क्या था? 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने वोट कास्ट किया और एक जमहूरी हुकूमत क़याम में आई, और उस हमारी जमहूरी हुकूमत ने पिछले 1 साल के अंदर परफॉर्म करके दिखाया, और मुल्क के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी, जो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन थी, उस इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर किया, इकोनॉमिक रिवाइवल की। आज आपकी मुल्क के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख से ऊपर तजावज कर गए। आज आपकी मुल्क की जो मुआशी पहिया वो चलना शुरू हो गया। तो दूसरी तरफ आप जिनके बारे में कह रही है मुज़ाकरात, वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप एक बात करते हैं हमेशा मीडिया वाले हमारे साथी कि देखिए एक बहुत बड़ी जमात है वो मुज़ाकरात। भाई हम भी तो बड़ी जमात थे ना, हम बड़ी जमात नहीं थी जब आपने उठा के हमें जेलों में डाला था। हम बड़ी जमात नहीं थी जब हमारे लीडर निकलते थे बाहर, आप उनको डंडों से, सोटों से, आंसू गैस से मारते थे।
हम बड़ी जमात नहीं थी जिसके बारे में इमरान खान साहब जाके खड़े होकर अमेरिका के अंदर कहते थे मैं जाके इनका एसी उतरवाता हूँ, मैं देखता हूँ एसी कैसे चलता है, मैं देखता हूँ टीवी कैसे चलता है। हम भी तो बड़ी जमात थे ना, हमें भी तो लाखों लोगों ने वोट दे के, करोड़ों लोगों ने वोट दे के हमें इक़्तिदार में लेके आए थे। तो बात बड़ी ये छोटी जमात की नहीं है, बात इस वक्त एक हकीकत पसंदी की है, बात इस वक्त एक जमहूरी रवैयों की है। बदकिस्मती से जो बानी है उस जमात के, जो जमात आज सफर कर रही है, उसकी एरोगेंस की वजह से उनको ये सोचना होगा, क्योंकि वो कभी भी सीरियस नहीं रहे और उन्होंने इसको एक क्रिकेट की गेम खेल समझा हुआ है, बट वो क्रिकेट की खेल के तौर पे इस मुल्क को चला रहे थे। ना तो उनके पास खुद तजर्बा था, ना उनके पास फहम फरासत थी, ना उनके पास काम करने का जज्बा था या लगन थी। वो सिर्फ एक ही वजह से सियासत इससे हुकूमत में आए थे और वो था उनके अंदर एक तकब्बर और उनके अंदर एक जो वो कहते हैं ना कि उनको बदला लेने की वो थी। अदरवाइज मुझे समझ नहीं आती, एक मुल्क आप एक ट्रैक पे चल पड़ा, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव हो गई, IMF ने आपकी केस दे दी, ये वही IMF है जिसको ये खत लेके मुल्क के अंदर सिविल डिसोबीडियंस की बात करते और मुल्क के अंदर इकोनॉमी को तबाह करने की बातें करते। आज जब सारा कुछ ठीक चला तो अब क्यों ऐसी कॉल्स दे रहे हैं, आप क्यों दोबारा इस मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी लेके आए ना। बट सारे के बावजूद हम हुकूमत वक्त है, हमारा दिल बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ तमाम पोलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो। जो इस वक्त हुकूमत बैठी है वो अपने 5 साल पूरा करे, उस 5 साल के बाद जब इलेक्शन होता है तो जो भी इलेक्शन जीत के आए वो आगे हुकूमत करे। तो हम तो बिल्कुल इसमें है। और ये जो आप कह रही हैं 8 फरवरी को ये जब करेंगे दोबारा, ये अगर इस तरह की हरकत करेंगे जिस तरह की पहले हरकत की है, तो कानून दोबारा हरकत में आएगा और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा जी। अच्छा ठीक हो गया, लेकिन एक सवाल मेरा वो वही का वही, उस पर भी थोड़ा सा जवाब दे देना। मैंने कहा अगर तो ये मुज़ाकरात डेडलॉक की तरफ चले जाते हैं वापस से, तो फिर क्या किसी को क्या हासिल होगा? फिर कोई विन विन सिचुएशन तो नहीं आएगी ना? मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका। हमारी हुकूमत की तरफ से हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात डेडलॉक की तरफ जाए, और मैं यही समझता हूँ कि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी जो इस प्रोसेस का हिस्सा है वो भी यही चाहेंगे कि हमारे मुज़ाकरात डेडलॉक की तरफ ना जाए और इन मुज़ाकरात का कोई हल निकले और वो हल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तरफ जाए। अगर वो मुज़ाकरात में ये कहें कि जो उनकी विश लिस्ट है पूरी हो, जब उनके फैसले जो उन जिस तरह के वो फैसले मांगते हैं उस तरह के फैसले आए जो, तो फिर तो मुज़ाकरात कामयाब है। और अगर उस तरह के फैसले नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात नाकाम है, तो फिर मुज़ाकरात तो नहीं है। तो मैं अभी भी कहता हूँ मुज़ाकरा की तरफ सीरियस है, बट दूसरी तरफ को सीरियसनेस दिखानी होगी और उनको ये सोचना होगा कि हमने इस मुल्क को किस तरह आगे लेके जाना है। अच्छा सेंटर फलक साहब आपकी तरफ आऊंगी। देखिए जो रमेश साहब बात कर रहे हैं और वीजी साहब बात कर रहे हैं कि डेडलॉक हम नहीं चाहेंगे कि आए, लेकिन जो GIT वाले मामले पे मैं बैरिस्टर गौर साहब का जो स्टेटमेंट देख रही हूँ वो कोई खुशाइन नहीं है कि वो कहते हैं कि जी 7 दिन में कमीशन नहीं बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। ये तो फिर अगेन हार्श आने वाली सिचुएशन है। मतलब जाहिर सी बात है कि वो दोनों फरीक़ैन जो होते हैं उन दोनों को कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ता है और कुछ गिव इन लेना पड़ता है। देखिए जी, हमारा तो डे फर्स्ट से यही मुतालबा है ना कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम लोग मुज़ाकरात इसलिए किए हैं, हमारे वर्कर्स शहीद हुए हैं, हमारे वर्कर्स मिसिंग है, वो शुहदा के जो रसा जो है वो हमसे जवाब मांग रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, कि हम लोग कोई वो तो नहीं है, या हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क के 4.5 करोड़ वोट हमने लिए हैं, और ये लोग 26 नवंबर को, अभी मेरा भाई जो कह रहा है हमारा हक है, ये तो हुकूमत में इनको बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए। हम तो अपोजिशन में है, ये हमारा जमहूरी हक है, हम एहतिजाज भी कर सकते हैं, हम रैली निकाल सकते हैं, हमारा लीडर न हक जेल में, हम उसके लिए एहतिजाज कर सकते हैं। इसने अभी से धमकी दी है कि 8 फरवरी को ये लोग एहतिजाज करेंगे, वही हम करेंगे जो 26 नवंबर को हमने किया था। देखिए जी, हम 8 फरवरी को हम लोग एहतिजाज कर रहे हैं क्योंकि हमारे मैंडेट इन्होंने चुराए हैं। ये तो हमारे मैंडेट में बैठे हुए हैं, ये लोग क्या बात करते हैं। मुझे शर्म आती है जब ये लोग बात करते हैं कि हमारी हुकूमत है, हमारे सीटों में बारह जमा हो के ये लोग कहते हैं कि हम हुकूमत कर रहे हैं। तो हमारी मैंडेट को इन्होंने लोगों के जो वोट दिया था जो खान साहब पे, उन्होंने अपने हक दही इस्तेमाल किया था, इनको इन्होंने चुरा के जो बैठे हैं, ये गोली की सरकार, ये वोट चोर मैंडेट चोर, ये क्या बात करते हैं।
मुझे तो इनकी बातों का जवाब देते हुए शर्म आती है। ये अभी मेरा भाई कह रहा है, एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अमेरिका में जाके खान साहब ने कहा कि मैं एसी उतारूंगा। मेरा लीडर तो खान में बैठा है ना, एसी मांग रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा है। वो 8x6 रूम में वो बैठा हुआ है और नुमा कमरे में, और वो जो बैठा हुआ है पिंजरे नुमा उसमें रूम में। इनके लीडर की तरह मुझे पता है, मैं खुद जेल में रही हूँ, अडियाला डेड सेल में मैं 1 महीना रही हूँ। मुझे पता है कि मरियम नवाज किस रूम में रहती थी और नवाज शरीफ साहब किस रूम में रहते थे, वो सब काम है, पता है। ये लोग जो कह रहे हैं कि खान साहब जो है अमेरिका में जाके जो बात की, वो एक सियासी बयान था, उसने कोई ऐसी नहीं उधर से उतरवाए थे। बाकी यही बातें, पुरानी बातें ये लोग रिपीट करते हैं। इससे मैं नहीं चाहती, मैं इन बातों का जवाब देना मैं गवारा नहीं करती हूँ रीता साहिबा। ये देखें अच्छा, इसमें एक मिनट में आपकी तरफ आ रही हूँ। एक चीज और बताइएगा कि आप लोग 8 फरवरी को यौम सियाह की जो कॉल दी है और वो इनकी जो कॉल है यौम तामीर और तरक्की की कॉल से अगर क्लैश कर जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आपका क्या प्लान होगा? इसने तो जवाब दे दिया ना। वो कहते हैं कि हम कानून इस्तेमाल करेंगे, जो गोली, इनका काम है गोली की सरकार, ये गोलियां चलाएंगे मासूम शहरियों पे, ये इनका काम है। आप लोग फिर भी आएंगे? देखिए जी, ये न समझे कि हमारे पार्टी के साथ जो कुछ इन्होंने 26 नवंबर को किया हमारे पाकिस्तानी अवाम के साथ, इनके साथ कौन है? ये कि अपने हल्के में जा नहीं सकते, मुल्क से बाहर जा नहीं सकते, इनके साथ तो अवाम तो नहीं है ना। ये सिर्फ ताकत के नशे में 17 सीटों पे यहाँ पर CDA के चेयरमैन की तरह इनकी वो है ना, हैसियत है। ठीक है जी, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ये लोग जाए ना अपने हल्कों में, और हम लोग जो है पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। ये इनके वो है, भूल है कि हम लोग 26 नवंबर को जो कुछ हमारे साथ हुआ, ये फिर हमें धमकी दे रहे हैं। हम डरने वाले लोग नहीं है, ये शहीदों की पार्टी है। इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान में 8 फरवरी के जो वो है एहतजाज है, हम भरपूर तरीके से हम जो हमारे मैंडेट को इन्होंने चुराए थे, हम भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। अच्छा, मैं जी वीर जी साहब आप क्या कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि आप गलत बयानी कर रहे हैं कि आपके पास, आपके कायद के पास 8 रूम हैं जिस पे वो वर्जिश भी करते हैं, मशीनें भी हैं, उसके बावजूद आप कोर्ट में गए हो, आप कोर्ट में गए हो, कोर्ट में गए हो कि हमें और फैसिलिटीज चाहिए, आपने नहीं मांगा। ये गलत बयानी ना करें, आप कोर्ट में गए हो, कोर्ट की पिटीशन मौजूद है जहाँ पे आपने एप्लीकेशन मूव की है और आपने कहा, मांगा है कि हमें और फैसिलिटीज चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि सिर्फ ये अमेरिका की बात नहीं है, आप चाइना में जाके आप कहा था आपके बानी लीडर ने कि मुझे अगर मेरे बस में हो तो पाकिस्तान में 500 पॉलिटिकल लोगों को टांग दूं, बगैर केसेस के मैं 500 लोगों को टांग दूं। आप तो दुनिया पूरे में जहां भी गए हो, आप ईरान में जब गए थे तो वहां पे आपने कबूल किया, एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ अगेंस्ट दहशतगर्दी में यूज हुई है। आपने पूरी दुनिया में जिस शहर में आप गए हो, जिस मुल्क में आप गए हो, वहां जाके आपने इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा की और लोगों को गैर सियासी बयान दिए हैं और लोगों को, हमें पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को पूरी दुनिया में आपने जलील और ख्वार किया। मसला ये है कि हम एहतजाज की बात नहीं कर रहे हैं, आप एहतजाज करें, बड़े शौक से करें, आपका डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल और अपना लीगल राइट है, लेकिन मसला ये है कि आपकी तारीख बताती है कि आप एहतजाज नहीं करते। आप शेर खान और वो सुल्तान राही बन के अटैक करने के लिए आपका वज़ीर आला आ जाता है कि मैंने वफाक पे अटैक करना है, गोलियां चलाएंगे तो हम गोलियां चलाएंगे। इस तरह आप जब आते हो तो फिर जाहिर है रियासती इदारों को बीच में आना पड़ता है और एक्शन लेना पड़ता है। तो आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो बताता है कि आपने एहतजाज नहीं करना है, आपने जहाँ आके वफाक पे अटैक करने की बात करनी है, आपने सिविल नाफरमानी की बात करनी है, आपने आलमी इदारों को कहना है कि पाकिस्तान को जो माली मदद कर रहे हैं वो छोड़ दो, आप छोड़ दो ताकि पाकिस्तान और मजीद खसारे में चला जाए। आपने जब बाहर से कोई आ रहा होगा पाकिस्तान विजिट करने के लिए ताकि पाकिस्तान और बाकी दुनिया के ममालिक के साथ अच्छे हमारे रिवायत और अच्छे ताल्लुकात पैदा हों, लेकिन आपने उस वक्त जाके उनके रास्ते बंद करने हैं, उस वक्त जाके प्रोटेस्ट करना है। और वो आपका बानी कहता है कि नहीं, इस तारीख को तो एनी हाउ करना है क्योंकि वहाँ पे किसी और मुल्क से एक डेलीगेशन आ रहा है। तो ये आपके जो रवैये हैं और पूरी पुरानी जो तारीख है वो बताती है कि आप सिर्फ एहतजाज की बात नहीं करते हो, आप वो तरीके ढूंढते हो जिसमें आप पाकिस्तान को और ज़्यादा माली खसारे में और सियासी और समाजी खसारे में आप डालें और इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करें। तो आप हमेशा टकराव चाहते हो, आप हमेशा गोली और उसकी क्या बोलते हैं मारधाड़ की बात करते हो।
तो ये पुरानी जो आपकी तारीख है ना वो बताती है। तो इसका मतलब ये है कि आप एहतजाज करने नहीं आ रहे हैं, आप अटैक करने के लिए आओ। और जब आप किसी एक सूबे से वफाक पे अटैक करने के लिए आएंगे और या फिर आप ऐलान करने के लिए आएंगे कि पाकिस्तान में हमने सिविल नाफरमानी की मूवमेंट चलाने वाले हैं, तो फिर रियासती इदारे बीच में आएंगे और हम बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस मामले में आपके साथ खड़े नहीं होंगे और रियासती इदारे आपसे बात करेंगे। जी सेंटर साहब आप क्या कह रही हैं? देखिए जी, मैं अपने भाई को ये जवाब देना चाहती हूँ कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से ये लोग हमारे पार्टी के पीछे, हमारे लीडरशिप के पीछे बात कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसकी बात को रिपीट करूँ, मुझे मज़ा नहीं देता है। इसको मैं अपने भाई से पूछना चाहती हूँ कि ये जो सनहा मर्डर टाउन किसने किया था, जिसमें गोलियां चलाई गई थी, ये सबको पता है, ठीक है। और ये जो 26 नवंबर की बात है, अटक से लेकर हम डी चौक तक पहुंचे थे, मुझे बताया एक जंगले को किसी ने तोड़ा था, मैं खुद उसमें मौजूद थी, ठीक है जी। मेरे ऊपर दफा 302 के अलावा सारे केसेस मेरे ऊपर बने हैं, मैं एक सिटिंग सेनेटर हूँ, मैंने अभी तक ट्रैफिक के इशारे को नहीं तोड़ा है। मेरा ताल्लुक चित्राल से है। चित्राल जब पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के जद में था, चित्राल को पीसफुल डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला था। चित्राल के लोगों के बारे में सबको पता है। मेरे ऊपर इतने केसेस है, एक आम वर्कर का क्या हाल होगा आपको पता है। हमारे जितने भी MNAs हैं उनके ऊपर दफा 302 के अलावा सारे दहशतगर्दी के केसेस बने हुए हैं। वो जो है पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं। इसके बावजूद मेरा भाई के जो रिवायत देखो, ये गवर्नमेंट में हैं दोनों मेरे भाई, ये किस तरीके से बातें कर रहे हैं। मैं कल एक वीडियो देख रही थी, इनकी जो पंजाब की जो टिकटॉकर वजीर आला, ये मेरे लीडर को इसने टारगेट किया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा उसका जिक्र करूँ। इनकी पंजाब की जो महारानी है, कल एक वीडियो वो बना रही है, टिकटॉक बना रही थी, कभी रोती है, कभी हमने देखे जी, हमने किसी ने बदतमीजी कभी किसी के साथ किसी लड़की को गले लगाती है। और इसका जो चचा है यहाँ पर जिसकी हुकूमत है, कभी वो कहते हैं ऊ करो, कभी ई करो, कभी ओ करो, हुकूमत इससे नहीं चलती है। पाकिस्तान जो है एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान की एक शनाख्त है। 25 करोड़ अवाम के साथ चचा और भतीजी मजाक करते हैं, हद है जी, ये एक हद है। बस मैं यही जवाब इसको दूंगी। आपको अभी तक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, आपको अभी आपके लीडर को कुछ नहीं हुआ है। हमसे पूछो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछो, एक हमारा दुनिया लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का हमारा कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उसको जुडिशरी के थ्रू कत्ल किया गया। हमारी शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल के लीडर, क्या वो रिवाइव नहीं, मैं एक मिनट बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मेरा एक पॉइंट, मैं एक पॉइंट बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट, कि शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जिस तरह शहीद किया गया, फिर भी हमने रियासत के खिलाफ इस तरह नहीं बोला। उन्होंने क्यों बोला, ये एक्सेप्ट करें ना, फिर माफी मांगे। सबसे पहले आपने पाकिस्तान के अंदर सिविल नफरमानी की आप बार बार बात करते हो, उस पर आप माफी मांगो, रियासती इदारों से, पाकिस्तान की आवाम से माफी मांगो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से माफी मांगो, उसके बाद सारे लोग पॉलिटिकल फोर्सेस आपके साथ खड़ी हो जाएंगी। आप सिविल नफरमानी की बार बार बात करते हो। हाँ, आप पाकिस्तान ये बात हम कर सकते हैं। सरदार साहब जी, आप क्या कह रहे थे? मैडम देखिए, रिदा आपने प्रोग्राम कंडक्ट किया, बड़ी अच्छी, हर एक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। लास्ट भी नहीं कि मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करूं, लेकिन मेरे पास पूरा हक है कि मैं डिफेंस दूं और उस पर बात करूं। लेकिन जिस तरीके की लैंग्वेज मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले यूज की, वो बड़ी काबिल एतराज है, मेरा उस पर ऑब्जेक्शन है। भाई आप बात करें, आज आप बात करें परफॉर्मेंस की, आज अब इस तरह करते हैं, न्यूट्रल एम्पायर बुलाते, वैसे भी उनको बड़ा शौक है न्यूट्रल एम्पायर का, तो न्यूट्रल एम्पायर बुलाते हैं और देखते हैं पंजाब के अंदर KPK का मुआवजा करवाते हैं तरक्की का, कि पिछले 10 महीने के अंदर पंजाब के अंदर क्या हुआ और KP के अंदर क्या हुआ। आज KPK की आवाम सरापा एहतजाज बनी है, वो अपना सर पीट रही है कि हमने किस जमात को वोट दिया। हमने जमात को वोट दिया था कि हमें यहाँ पे तरक्की दे, हमें यहाँ पे खुशहाली दे, हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दे, या हमने इस जमात को वोट दिया जो हर आए रोज हमें कहती है धरना दो, आए रोज हमें कहती है कंटेनर में बैठो और इस्लामाबाद चढ़ाई कर दो वफाक पे, या हमने यहाँ पे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किया था। आज पंजाब के अंदर आप इंडिकेटर उठा के देखें, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वो इन्वायरमेंट है, चाहे वो आपका फॉरेस्ट है, चाहे वो आपका टूरिज्म है, चाहे आप मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले 10 महीने के अंदर हमने ना सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म का प्रमोट किया, दुनिया का हर दूसरा
जो या यात्री और पाकिस्तान आने को तैयार है, इन्वेस्टर पाकिस्तान आने को तैयार है, तो अब कौन से कंपैरिजन करने पे चल पड़े। आज अगर आप बार बार एक बात करते हैं कि बार बार एक ही बात दोहराते हैं, तो आपने हमें दोहराने पे मजबूर किया। आप ना चढ़ाई करते वफाक पे, आप ना हमला करते पीटीवी पे, आप ना हमला करते सुप्रीम कोर्ट पे, आप ना शलवारें टांगते सुप्रीम कोर्ट पे, आप ना हमला करते प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, आप ना हमला करते पार्लियामेंट के ऊपर। आज आप अपना पास देखिए आपने क्या किया। इस मुल्क के अंदर जो जिस तरीके से इस मुल्क के तहजीब को, कल्चर को, तमद्दुन को तबाह किया, आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपने बच्चों के अंदर जिस किस्म की बदतमीजी का अंसर पैदा किया, जितनी पोलराइजेशन आपने किया, आपको तो अपने आप से सवाल करना चाहिए हम इस कौम को दे क्या रहे हैं। हम इस कौम को सिर्फ गालन गलौज दे रहे हैं या हम इस कौम को तरक्की दे रहे हैं। तो इसलिए आपके हाथ रंगे हुए खून से आपने इस मुआशरे को के सोशल फैब्रिक को जिस तरह डिसइंटीग्रेट किया, इस मुआशरे के अंदर जिस तरीके से आपने इंसानियत को खत्म किया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आप अपने आप से सवाल करें, और बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं और मेरे भाई ने भी ठीक कहा, अगर आप आएंगे 8 फरवरी को आप आए, एहतजाज आपका हक है, आप रोड पे खड़े हो, आप जिस तरीके से एहतजाज करना चाहते करें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप कीलों वाले डंडे लेके आएंगे, अगर आप टीयर गैस लेके आएंगे, अगर आप वफाकी पर चढ़ाई करेंगे, अगर आप मुल्क के जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान है, अगर उनको ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनको कुचलेंगे, तो यस कानून हरकत में आएगा, और इस बार कानून पहले से ज्यादा सख्त हरकत में आएगा, और कोई माफी नहीं मिलेगी उन लोगों के जो इस मुआशरे के अंदर, जो इस निजाम के अंदर एक कैंसर बने हुए, बिल्कुल उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है जी, फलक साहबा क्या कह रही थी आप? वन लास्ट कमेंट जी। देखिए जी, मैं सिर्फ इतना जवाब दूंगी ना कि खान साहब ने कहा था कि ये दोनों पार्टी अपनी मफाद के लिए एक हो जाएंगे, ठीक है जी। और मैं एक ही जवाब दूंगी दोनों भाइयों को, जो नाहक खून जो है 26 नवंबर को डी चौक में बहा गया है ना, जो अल्लाह उसका बदला खुद इनसे लेगा, ठीक है जी। ये लोग अभी इक़्तिदार के नशे में मतहोश है, इक़्तिदार सारी उम्र इनके पास नहीं रहता है। अल्लाह इनके साथ जो कुछ करेगा ना, जो शहीदों का खून बहाया गया है, इनको जो है ना, इनके जो लाशन ऐसे गिरेंगे, अल्लाह इनके साथ करेगा। तो इनके लाशों को उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये इनसे पूछे, ये हुकूमत आनी जानी चीज है। जहां तक शहीद बीबी की और शहीद भुट्टो की बात जो है ना, वो जो कुछ हुआ है ना, उस पे हम बहुत खफा है। वो बहुत बड़े लीडर थे दोनों, वो लाश कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा, ठीक है जी। हम अभी भी उसके लिए खफा है। जो हुआ है शहीद बीबी के साथ, जो भुट्टो शहीद के साथ हुआ है ना, वो पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा सनहा है, ठीक है। वो इसको हम मानते हैं। ये लोग हमें रिपीट ना करें, हमें भी पता है इन चीजों का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, और उनके साथ जो जिसने भी किया है ना, वो इनके बाप था। वो जियाउल हक के गोद में बैठ के ये पार्टी नून लीग आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आए हैं, ठीक है जी। ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया सेंटर फलकनाथ साहब आपका, रमेश सिंह और साहब आपका, वीर जी कोहली साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेशुक्रिया। नाज़रीन अपनी मेजबान पाकिस्तान जिंदाबाद।